नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने लोगों ने वोट दिया, इस सवाल पर बहुत ही ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा यह कहता है कि तकरीबन 66% वोटिंग हुई है और यह मत प्रतिशत जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा मत प्रतिशत कभी नहीं था। हिस्टोरिक टर्नआउट है। वहीं पर कुछ विद्वानों का यह कहना है कि महिलाओं ने झोली भर भर के वोट दिया है और उनका तर्क यह है कि इलेक्शन कमीशन का डेटा यह कहता है कि मेल वोटर टर्नआउट 62% के आसपास है, तो फीमेल वोटर टर्नआउट 71% के आसपास है। यानी कि प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो फीमेल वोटर टर्नआउट 8% मेल से ज़्यादा है। और उनका तर्क यह है, जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने झोली भर भर के वोट दिया है, कि नीतीश कुमार की योजनाएं महिलाएं केंद्रित थीं और ऐसी थीं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट मिले और संभावना है कि महिलाओं का ठीक ठाक वोट नीतीश कुमार के पक्ष में गया हो, और इसलिए यह संभावना वो बताते हैं कि संभवतः नीतीश कुमार की सरकार आए। इस तरह की बातचीत वोटिंग टर्नआउट पर चल रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं कि जो बिहार का वोटिंग टर्नआउट है उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए जिससे एक सही नजरिया बन सकेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज कहती है वह क्या कहती है? इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज यह कहता है कि बिहार में तकरीबन 66% वोटिंग हुई है। 66% वोटिंग का आप ये मतलब समझिए कि बिहार के जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, मतलब वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उसमें से 66% वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब यह बना कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर यानी कि वोटर लिस्ट में जितने वोटर हैं वह 7,45,00,000 के आसपास हैं और इसमें से 4,98,00,000 के आसपास ने वोट दिया है, तब जाकर के ये 66% बनता है। अब यह कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या बहुत सारे लोगों की तरफ से कि यह हिस्टोरिक टर्नआउट है, इतना ज्यादा मत प्रतिशत कभी नहीं बढ़ा। और बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि यह जागरूकता की वजह से हुआ है, राजनीति बहुत अच्छी हो रही है इसकी वजह से हो रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन यहां पर इस बात को समझिए कि यह जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद जो वोटर लिस्ट बनी है उसके बाद होने वाला पहला चुनाव। और जिस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 2025 में हुआ है चुनाव से पहले, वैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी अब तक आजादी से लेकर के अब तक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो वोटर लिस्ट थी उसमें से बहुत बड़े लेवल पर छटनी हुई। चुनाव आयोग का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए करवाया गया ताकि जो फेक वोटर है उसको हटाया जाए, और इस लिहाज से चुनाव आयोग ने तकरीबन जितना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा हुआ उसके बाद जो आंकड़ा निकल करके आया उसके हिसाब से तकरीबन 67 लाख लोगों को बिहार के वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। चुनाव आयोग का तर्क है कि इसमें वैसे वोटर हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल थे मगर डेड थे, अस्थायी तौर पर माइग्रेट हो चुके थे, डुप्लीकेट थे, उनको बाहर किया गया है और यह संख्या तकरीबन 67 लाख के आसपास है। जब फेक वोटर वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो इसका मतलब यह बना कि वोटर लिस्ट से वैसे वोटर बाहर हो गए जो वोटर लिस्ट में थे मगर वोट नहीं दे रहे थे। इसलिए जब वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो जो आंकड़ा निकल करके अब आ रहा है उससे यह दिख रहा है कि वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा है, मतलब 67 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। तो साफ दिखाई देगा कि जो इस बार चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग टर्नआउट बाहर ज्यादा दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और वही दिखाई दे रहा है तकरीबन 66% के आसपास। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों के डेटा रिसर्चर भी कह रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि यह कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, स्टैटिस्टिकल है, आंकड़ों की बाजीगारी है और उसी की वजह से यह डेटा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं जो यह कहता है कि महिलाओं ने झोली भर भर के वोट दिया है।
और जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस लिस्ट से ही पता चलता है कि 62% मेल वोटर टर्नआउट रहा है और 71% फीमेल वोटर टर्नआउट रहा है। इसकी सच्चाई यह है कि जब यह कहा जाता है कि 62% मेल वोटर टर्नआउट रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि रजिस्टर्ड जो टोटल वोटर हैं उसमें से जो मेल वोटर हैं उसमें से 62% वोटरों ने वोट किया है। इसका मतलब यह बना। और जो रजिस्टर्ड टोटल वोटर हैं उसमें से जो मेल वोटर हैं वह मेल वोटर फीमेल वोटर के मुकाबले तकरीबन 40 लाख ज्यादा हैं। जो मेल वोटर हैं वह 3,93,00,000 के आसपास होते हैं कुल जो बिहार के रजिस्टर्ड वोटर हैं, और जो फीमेल वोटर है वह 3,51,00,000 के आसपास है। मतलब तकरीबन 40 लाख ज्यादा मेल वोटर है। यह जब SIR के बाद वोटर लिस्ट बना तब निकल करके आया और वहां पर यह दिखा कि पुरुषों का प्रतिनिधित्व वोटर लिस्ट में बहुत ही ज्यादा है औरतों के मुकाबले। तो जब हम प्रतिशत में बात करते हैं तो यह तो दिखाई देता है कि 62% पुरुषों ने वोट दिया। तो यह किसमें से दिखाई देता है? जहां पर जिस वोटर लिस्ट में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से महिलाओं ने 71% वोट दिया, तो वोटर लिस्ट में उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले 40 लाख कम है। तो वह वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा हुआ दिखाई देता है, मगर जब एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं कि संख्या में कितना हुआ, तो यही निकल करके आता है कि पुरुषों के मुकाबले औरतों ने, महिलाओं ने केवल 4 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। अब 4 लाख का मतलब यह हुआ कि हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 1787 के आसपास वोटिंग महिलाओं की ज्यादा हुई है। अब आप बताइए, जहां पर केवल 4 लाख महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दे रही हैं, तो यह कितने बड़े पैमाने पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।